वे एक गांव में भिक्षा करने गए, यज्ञपति महाराज। जब वो गांव में भिक्षा करने गए, एक घर के बाहर जाकर कुंती बजाई, बोले माता भिक्षाम देही। उस घर से एक नई बहू निकल करके आई। अरे नई बहू निकल के आई। बहू ने भिक्षा महात्मा जी को दी और एक बात कही कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी आपको? तो महात्मा जी ने कह दिया देवी डर लग रहा था। क्या कह दिया? डर लग रहा था। अब बहू और महात्मा के बीच की बातों को उस बहू का ससुर सुन रहा है। महात्मा जी बोले देवी आपकी उम्र क्या है? बोले 5 वर्ष की। और जबकि उस बहू की उम्र 20-21 साल की थी। महात्मा जी से कहा कि मेरी उम्र 5 वर्ष की है। महात्मा जी बोले देवी शादी हो गई है? बोले हाँ। बोले पति देव जी होंगे घर में? बोले हाँ। देवी उनकी उम्र क्या है? बोले ज्यादा नहीं है। कितनी है? बोले 3 वर्ष की है। बोले देवी सासू माँ होगी? बोले हाँ। बोले उम्र क्या है? बोले ज्यादा नहीं है, 2 वर्ष की है। बोले ससुर जी होंगे? बोले हाँ। उम्र क्या है? बोले पैदा नहीं हुए हैं, अभी पैदा नहीं हुए। अब ससुर को बड़ी गुस्सा आ रही, बेचारो सुन रहे हो सारी बात जंगलात में। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं देवी, अब मैं चलता हूँ। महात्मा जी तो भिक्षा लेके चले गए। ससुर ने क्या किया? बिना सोचे विचारे, बिना बहू को पूछे बताए क्या किया कि बहू के मायके वालों को सभी को बुला लिया पंचायत लगाने के लिए। अब पंचायत लग गई मेरी माँ। बहू को पंचायत में बुलाया। ससुर जी बोले तू जबान महात्मा से ऐसे बात कर रही थी, कौन लगता था तेरा वो? बहू कहने लगी पिताजी एक बार बहू को बेटी के नजरिए से देखकर एक बार पास में सामने बिठाकर पूछ लेते बेटा उस जबान महात्मा से क्या बात कर रही थी तू? मैं तुम्हें बता देती। आपने बिना सोचे समझे ये पंचायत लगा दी, ये तो अज्ञानता है आपकी। ससुर कहने लगे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। अरे ये बताओ जबान महात्मा से क्या क्या बातें कर रही थी? बहू कहने लगी पिताजी आप अपनी सांसारिक बुद्धि को यूज मत करिए, सांसारिक बुद्धि मत चलाइए, यह बुद्धि का काम नहीं है। ससुर जी कहने लगे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दे। बोली पिताजी पूछिए क्या पूछ रहे हैं? बोले जबान महात्मा से तूने कहा इतनी जल्दी क्या थी? तो उसने कहा डर लग रहा था। इसका क्या मतलब है? बहू कहने लगी पिताजी उन महात्मा की उम्र 21-22 साल की थी और 21-22 साल की उम्र में भला कौन छोरा महात्मा बनेगा? ये तो जवानी की अवस्था है? संसार का आनंद भोगने की अवस्था है। हमने उनसे कहा कि इतनी जवानी अवस्था में आपको बाबा जी बनने की क्या जरूरत? तो उन्होंने कहा डर लग रहा था। उनका भाव ये था कि मुझे संसार के प्रपंच से डर लग रहा था। अगर मैं संसार की इस माया में फंस गया तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तूने कहा, महात्मा ने तुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तूने क्या कहा? 5 वर्ष की। बोले तू अभी 5 वर्ष की है? बोली पिताजी सांसारिक दृष्टि से मेरी उम्र अभी 20-21 साल की है, लेकिन पिताजी सार्थक उम्र जीवन की 5 ही वर्ष की है। बोले वो कैसे? बोले 5 साल से मेरे जीवन में गुरु का समागम आया है। 5 साल से मैं गुरु के द्वारा उस परम सत्य के सत्संग से जुड़ी हूँ, इसलिए हमारे जीवन की सार्थक उम्र जो है वो 5 ही वर्ष की है। बाकी तो सब मृतो हिस्से एक मरे हुए मुर्दे के समान गई है। सार्थक उम्र तो 5 ही वर्ष की हुई है। ससुर जी बोले अच्छा ये बता तूने कहा कि तेरा पति है वो 3 वर्ष का है?
मेरा बेटा 3 वर्ष का। बोले पिताजी सांसारिक दृष्टि में 24-25 साल की उम्र है उनकी, लेकिन सच ये सार्थक उम्र 3 साल इसलिए है, मैंने उनसे निवेदन कर करके उन्हें गुरु से जोड़ा है, और गुरु के सत्संग से जब से वो जुड़े हैं 3 साल से, तब से उनके जीवन की सार्थक उम्र 3 ही वर्ष की है। अच्छा, ऐसे ही समझ लीजिए माता की उम्र भी 2 वर्ष की है, क्योंकि माँ भी 2 साल से सत्संग से जुड़ी है। ससुर जी ताली बजा के हंसे, बोले एक बात बता, तूने नौकरी में ससुर पैदा नहीं भयो है, ससुर पैदा नहीं भयो, तू कहां से आई? अरे पिताजी रुको रुको बात सुनो। बोले हाँ, सांसारिक दृष्टि में तो आप पैदा हो चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पिताजी अभी आपका जन्म नहीं हुआ है। बोले जन्म कब होगा? बोले जन्म तभी होगा आपका जब आप गुरु की साया में जीना शुरू कर दोगे, गुरु का समागम में चले जाओगे आप, तब हमारे जीवन। मैया एक बात याद रखियो, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 3 बार होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 3 बार होता है मेरी माँ। पहला जन्म पिता से माँ के पेट में, प्यारे, पहला जन्म पिता से माँ के पेट में, दूसरा जन्म माँ के पेट से पृथ्वी पर, तीसरा जन्म हमारे गुरु की गोद में जाकर होता है। बोलिए गोविंद भगवान की।